महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में बीते कई दिनों से एनसीपी को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो गई थी, लेकिन मंगलवार को हलचल उस वक्त तेज हो गई जब एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। दरअसल एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को बड़ा ऐलान किया। पवार ने कहा कि वो एनसीपी का अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे। 82 साल के मराठा क्षत्रप शरद पवार ने यह ऐलान ऐसे वक्त पर किया है जब पिछले दिनों ही एनसीपी में फूट की खबरें सामने आई थी। खबरें थी कि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार एनसीपी के कई विधायकों के साथ बीजेपी सरकार में शामिल हो सकते हैं, मगर ऐसे में शरद पवार का पार्टी के अध्यक्ष पद छोड़ना महाराष्ट्र की सियासत में एक नया मोड़ है। शरद पवार ने ऐलान करते हुए कहा, कई साल तक मुझे राजनीति में पार्टी को लीड करने का मौका मिला। इस उम्र में आकर ये पद नहीं रखना चाहता। मुझे लगता है कि और किसी को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं पार्टी के अध्यक्ष पद से अब रिटायरमेंट ले रहा हूँ। मैं ये नहीं भूल सकता कि पिछले 6 दशकों में महाराष्ट्र और आप सभी ने मुझे मजबूत समर्थन और प्यार दिया है। सिफारिश कर रहा हूँ कि अध्यक्ष पद के चुनाव पर फैसला करने के लिए एनसीपी सदस्यों की एक समिति बनानी चाहिए। पार्टी के नेताओं को ये फैसला करना होगा कि अब पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। शरद पवार ने जैसे ही पद छोड़ने का ऐलान किया, कार्यक्रमों में मौजूद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। कार्यकर्ताओं ने शरद पवार से पद न छोड़ने की अपील की। कार्यकर्ता शरद पवार से फैसला बदलने की अपील करते दिखे। इस दौरान पवार के कुछ समर्थक और कार्यकर्ता रोते हुए भी नजर आए। हालांकि पवार ने नए अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव समिति में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, के शर्मा, पीसी चाको, अजीत पवार, जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले, छगन भुजबल, दिलीप वात्से पाटिल, अनिल देशमुख समेत कई नामों को शामिल करने की बात कही। वहीं शरद पवार के ऐलान के बाद अजीत पवार ने कहा कि हम परिवार के लोग और पार्टी के नेता साथ में बैठेंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए फैसला किया जाएगा। कब बनी थी एनसीपी? बात अगर एनसीपी की जाए तो वो 24 साल पुरानी पार्टी है। इसकी शुरुआत उस वक्त हुई थी 1987 में। आम चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी कांग्रेस यू और कांग्रेस आई में बट गई थी। उस वक्त शरद पवार कांग्रेस यू में शामिल हुए। हालांकि कुछ ही महीनों के बाद शरद पवार ने कांग्रेस यू को भी तोड़ दिया और जनता पार्टी से जा मिले। जनता पार्टी के समर्थन से पवार 38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए। वो राज्य के अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। हालांकि 1986 में शरद पवार फिर कांग्रेस में शामिल हुए और 26 जून 1988 से लेकर 25 जून 1991 के बीच 2 बार मुख्यमंत्री बने। हालांकि साल 1999 में ऐसा मोड़ आया जब शरद पवार ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। 1999 में शरद पवार, पीए सगमा और तारिक अनवर ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का विरोध किया। तीनों का कहना था कि प्रधानमंत्री देश का ही व्यक्ति बने। इस वजह से तीनों को पार्टी से निकाल दिया गया और तीनों ने मिलकर 25 मई 1999 को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया। शरद पवार आखिरी बार 2022 में 4 साल के लिए अध्यक्ष चुने गए थे। शरद पवार के ऐलान के बाद सियासी गलियारों में चर्चा है कि अब MVA यानी कि महाविकास अघाड़ी का नेतृत्व कौन करेगा। पवार के ऐलान के बाद अब एनसीपी की कुर्सी कौन संभालेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।